रेडी। मैं ग्रीस गौड़, सीके कंस्ट्रक्शन नॉलेज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीके कंस्ट्रक्शन नॉलेज। आज हम आपको ड्राइंग के बारे में और राफ्ट की ड्राइंग जो स्टार्ट होता है, फाउंडेशन स्टार्ट होता है, उसके बारे में बताएंगे कि स्टील कैसे फिक्सिंग करते हैं। ये स्टील का ड्राइंग है जो आपके सामने स्टील का ड्राइंग है। आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। ये स्टील का ड्राइंग है, ये स्टील का ड्राइंग है। देखिए, अब मैं स्टील का ड्राइंग जो है, हमारे मित्र हैं अक्षय पाटिल जी। कैसे हैं अक्षय पाटिल जी? बहुत बढ़िया। आज हम आपको थोड़ा सा अपना जो बेहतरीन नॉलेज है ड्राइंग में आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप ड्राइंग में देखिए कि यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर के बने हैं ये आप समझ सकते हैं क्या चीज़ है? कॉलम है। वेरी गुड। ये क्या कॉलम है? यस। और कॉलम के बाजू में ये व्हाइट है और ये ब्लैक है। इसका मतलब ये है कि दोनों के लेवल में कोई अप स्टैंड है, अप डाउन है। तो ये देख के समझ। और जो राउंड में ये देखिए आप दिख रहा है, ये पाइल है, पाइल कॉलम है। ये पाइल है जो पाइल किया गया है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए ड्राइंग में बहुत छोटे छोटे में लिखा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है फुटिंग, हाँ। और यहाँ पर लिखा है माइल्ड, यहाँ पे लिखा है मडरोला ऑन सर्विस। तो कॉलम एंड वॉल विद 200 mm अबोव। ये इस कौन से स्टील से और कितना कैसे बांधना है वो इसके बारे में समझाया गया है। अब मैं आपको इसी ड्राइंग में ये आपको बता जाता है कि कंक्रीट डालते हैं, क्योंकि सबसे सारी चीज हो जाती है। हमने पीसीजी किया, स्टील बांधा, शटरिंग किया, सारा वर्क रेडी होता है। लेकिन जब तक हम कंक्रीट नहीं करते हैं तब तक हमारी इनकम रेडी नहीं होती है। तब तक हम उसको अपनी जो रेडी पोजीशन है वो नहीं बता सकते हैं कि हमारे इतने वर्क कंप्लीट हो गए। तो इनकम्प्लीट वर्क रहता है। तो हम बताएं कि यहाँ देखिए ड्राइंग में स्पष्ट लिखा है ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट। मतलब स्टील का कुछ ग्रेड होता है जो, और उसमें आप ग्रेड में देखिए यहाँ पर लिखा है 2 ग्रेड बताया गया है। यहाँ पर FE 415, FE 415 और सेकंड लिखा है FE 500। FE 500 मतलब क्या है? तो उसका ग्रेड है। ये ग्रेड जो स्टील रहता है ना, वहाँ पर आप देखिएगा स्टील को जो लेंथ रहता है स्टील के ऊपर लिखा रहता है, वो उनका एक ग्रेड है। जैसे एक नंबर दिए गए रहते हैं। जैसे हमने कंक्रीट में दिया है कि कंक्रीट की वैल्यू आपको पता है कि जो M20 है, M30 है, M35 है, M40, M45, M60 तक ग्रेड है। तो उसमें स्टील का वैल्यू है। तो वैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ लिखा है जब हम M20 का होगा तो हमारा अगर FE 415 का स्टील का ग्रेड होगा तो हमको 48D हमको लैप करना है। अगर हमारा कंक्रीट 45 का है तो हमको 41 करना है। और अगर M30 है तो 38 करना है, M35 है 34D करना है। तो उसका जो लैप करते हैं लैपिंग, वो उसके बारे में दिया है। तो आप समझ लिए कि ये कैसा है। देखिए आपको ये देखना होगा कि मैं लिख के बताता हूँ कि 48D या 48D और 415 का है। और हमने कोई भी स्टील अगर M20 है और इसका डायल जो है 48D है, 48D है। तो हमारा मतलब ये होता है कि अगर हम 12 का स्टील यहाँ पर समझो कर रहे हैं और इसमें हमें लैप लेना है इस स्टील को, ये लैप लेंथ है। तो हमें ये कितना लेना है वो चीज़ ये डन करता है। कितना होना चाहिए लैपिंग का डिस्टेंस कितना? यस सर, यस सर। तो हमें ये जो 40 अगर M20 है तो 48 है दिया है। अगर ये स्टील समझो कितने का है, 10 का है, 10 mm है। तो 48 × 10 कितना होता है? 480, 400 mm, 80 mm, सॉरी हाँ 480 mm। तो ये हमारा जो लैप होगा वो 480 mm होना चाहिए।
अगर 10 mm ज्यादा है तो एक चलेगा। मैं Yes, sir, आपको एक बोलिए। सवाल पूछ लेता हूँ। बोलिए सर। जैसे कि 10 mm का आपने बताया, Yes. वैसा हर इसमें 20 mm का हो, 40 mm का हो, Correct. या 12 mm का जो भी स्टील है, Yes. उसमें डिस्टेंस अलग अलग होता है कि Yes. सेम डिस्टेंस होता है? हाँ, डिस्टेंस अलग होता है। Lapping कभी का। कभी लैपिंग का ऐसा रहेगा कि जो डी रहता है वो कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करता है कि M20 में है तो इतना 48 लिखा है, M25 है, M25 है तो 41 हो गया है। हाँ। अगर हम इसी को यहाँ पर पे 10 का स्टील कर रहे हैं, ये सेम 10 का है, लेकिन अगर कंक्रीट 25 होता है तो ये जो 480 है ये 410 हो जाता है। 10 हो जाता है, मतलब सीधा 70 mm का हो जाता है। कंक्रीट के ऊपर होता है। कंक्रीट के ऊपर डिपेंड है। अच्छा। अभी तीसरा हम देखते हैं कि M30 है और वो 38D है। 38D है तो हम 38D मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो ये 410 की जगह 380 हो जाता है। 380 हो जाता है। अभी हम M30 के ऊपर चले जाते हैं, यहाँ नीचे लिखते हैं M35, इसका डी बता रहा है 34। तो यहीं पर जो हमने स्टील को किया है, भले ये 10 mm का ही है, 10 mm है, तो अगर 34 है तो ये सीधा 340 mm हो जाता है। तो इस तरह से जो है ना 340 को हम लैप करते हैं। ये स्टील में M20, M25, M30 ये डिस्टेंस के हिसाब से अपना चेंजेस हो जाता है। करेक्ट। तो कंक्रीट के हिसाब से हमारा लैपिंग चेंज होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर ड्राइंग